देखो, अगर आप जेडब्ल्यू नीट के कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एकदम डिटेल्स में समझेंगे, है ना। तो आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, एक कंटेनर देकर रखा है ना, इस कंटेनर में 4 होल है ना। तो पहला जो होल की लेंथ है यानी हाइट है, इसको देके रखा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है। फिर दूसरा होल की जो ये हाइट है कितना है, 30 सेंटीमीटर। और तीसरा थर्ड नंबर होल की हाइट है 45 सेंटीमीटर। और फुट की जो हाइट है दैट इज 50 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये जो कंटेनर की पूरा का पूरा हाइट है, दैट हाइट इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है। फाइन। अभी देखो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इन होल्स से इस तरह से पानी फॉल करेंगे, वाटर, है ना। तो आपको पूछा कि यहाँ से यहाँ तक जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इस लेंथ की वैल्यू कितना होंगे, यानी आपको पूछा किस होल में से ज्यादा दूर तक पानी फॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे फॉल कर सकते हैं ना। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हुआ तो आप बोलोगे थर्ड नंबर होल से ज़्यादा दूर तक पानी फॉल किया, ठीक है। ये हमें निकलने दिया कौन सी होल से ज़्यादा दूर तक, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये पहला वाले के लिए ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ऊपर बहुत सारा वाटर है, बहुत सारे लिक्विड है, तो उसकी प्रेशर की वजह से यहाँ से ज़्यादा दूर तक पानी यानी लिक्विड फॉल करेंगे, ठीक है। ऐसे आप सोच सकते हो, लेकिन ये गलत है ना। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, यानी थर्ड नंबर होल से बहुत दूर तक वाटर फॉल करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, मैं टेक्निक सिखा देता हूँ आपको, है ना। तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, इसको हमने एच कह दिया, ये हमने कंसीडर किया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है, इसको हमने कैपिटल एच कह दिया, जिसका वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होंगे, उसको हमने सपोज एक्स कह दिया। तो एक्स की एक फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला इज टोवाइस एच कैपिटल एच माइनस एच, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाए तो आप आराम से वैल्यूज पुट करके यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होंगे वो निकल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो बेसिकली कितना दूर तक फॉल करेंगे वाटर, इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो होल है, इस होल से लिक्विड फॉल कर रहे हैं इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होंगे, इस वेलोसिटी को हमने फी कह दिया, ठीक है। और इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होंगे दैट विल बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों होंगे, क्योंकि इस कंटेनर को अगर आपने सपोज इस तरह से प्रेस कर दिया होता, तो उस केस में जोर से यहाँ से लिक्विड फ्लो होता है ना, लेकिन आपने तो ऐसा प्रेस नहीं किया, जैसे भी है एकदम स्टेशनरी आराम से है बैठा हुआ, है ना। तो उस केस में आराम से लिक्विड फॉल कर रहे हैं, तो आपने इनिशियली प्रेस करके जोर से इसको एक वेलोसिटी नहीं दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, जीरो है। और फाइनल वेलोसिटी कितना होंगे, फी होंगे, मतलब इस फी वेलोसिटी से ये लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, ये वेलोसिटी का वैल्यू यानी फॉर्मूला कितना है, क्या है फॉर्मूला, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को इस थ्योरम से निकल सकते हैं, दैट इज टोरिसेलिस थ्योरम। तो टोरिसेलिस थ्योरम क्या कहता है कि वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ ए होल, तो इस होल से कितना वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज √2gh, ठीक है। और ये जो h है, h का मीनिंग क्या है, कितना डेप्थ पे है, कितना गहराई में है ये जो होल है, ठीक है। तो होल की गहराई कितना है, वो है एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू। और कैपिटल एच की वैल्यू कितना है, पूरा का पूरा कंटेनर की, यानी ये जो लिक्विड है, लिक्विड की हाइट। क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होंगे, तो ऐसे इस तरह से लिक्विड गिर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, इस हाइट को कवर कर रहे हैं, और इस हाइट को हम नहीं जानते हैं ना। तो हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि टोटल हाइट कितना है, कैपिटल एच। अगर कैपिटल एच से हम लोग स्मॉल एच को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएंगे, एच माइनस एच, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड जो फॉल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोल सकते हो वर्टिकल लेंथ कितना है, वर्टिकल हाइट इज दिस मच, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ इज हाउ मच, दिस मच, ठीक है। तो अभी देखो, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज, आप जानते हो ये फॉर्मूला न्यूटन की सेकंड इक्वेशन दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एक हॉरिजॉन्टल केस के लिए। अगर हम वर्टिकल केस की कंसीडर करें तो यहाँ पे एस की जगह पे हम लिखेंगे एच, हाइट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो ए है, ए को हम लोग रिप्लेस करेंगे जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये जो हाइट है, अगर इस हाइट को कंसीडर करें तो हम लोग इस हाइट को रिप्लेस करेंगे। ओके, h माइनस एच से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं, h माइनस एच से इस हाइट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 0 है, फिर प्लस हाफ के लिखेंगे जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इस t की वैल्यू को लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिखोगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 को इधर लेके आओ, 2h माइनस एच लिखेंगे, है ना, इस तरह से, फिर g को नीचे लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? यस, इजी है। तो अभी हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकल सकते हैं, एंड दिस इज हाउ मच, रूट 2h माइनस एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे g। ओके, तो हमें क्या मिल गया, t की वैल्यू, और यहाँ पे हमें v की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो अभी देखो जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसके फॉर्मूला क्या होंगे, हमें ये बेसिक सा फॉर्मूला ये मालूम है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये आपको मालूम है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आप डिस्टेंस को सपोज x कह दिया और टाइम को t कह दिया, तो ये x है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यानी आप बोल सकते हो, एक इसको भी अब समझ लो। यहाँ पे देखो, अगर एक चीज़ a से आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ रहे हैं मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ तक आ रहे हैं यानी x एक्सिस पे भी यहाँ तक आया और y एक्सिस पे भी कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक है, तो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं इसे। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज 5 सेकेंड लगा, है ना, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगा, 5 सेकेंड ही लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में x एक्सिस पे कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड ही लगा। ठीक है, तो बेसिकली x पे आने में जितना टाइम लगेंगे y पे आने में भी उतना ही सेम टाइम लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में कितना सेकेंड लगेंगे, t सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगा, t सेकेंड। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो स्पीड है इसको आपने फी कह दिया, तो फी इज इक्वल टू, यू कैन राइट x बाई टी, और यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फी इंटू टी। ठीक है, तो x मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, और यहाँ पे फी मतलब वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहे हैं, और टाइम क्या है, कितना टाइम लगेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, सेम बात है, यहाँ से यहाँ तक आना यानी यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक आया, ये है डायग्राम। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से नोट करते जाना। हाँ, तो x इज इक्वल टू, यू कैन राइट फी इंटू टी, है ना, तो फी की जगह पे आप लिख सकते हो रूट 2gh, अभी भी मिला था, है ना, इनटू, और यहाँ पे जो टाइम है t की फॉर्मूला इतना सा है, इसको आप लोग लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो वाइस h माइनस एच डिवाइडेड बाई क्या मिलेंगे, g मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो रूट को कॉमन ले लो, है ना, GH होंगे, फिर 2 इंटू एच माइनस एच डिवाइड बाई जी। ठीक है, जी कैंसिल हो गया, 2 को बाहर लेके आओ, है ना, 2 2 4 होंगे, 4 का रूट इज 2, फिर यहाँ पे h कैपिटल H माइनस एच। ठीक है, तो x की वैल्यू निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग रट्टा मार सकते हो, लेकिन दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बेहतर होंगे। ठीक है, तो देखो हमें x की वैल्यू मिल गया, यानी फॉर्मूला मिल गया, उसमें हम लोग वैल्यूज को बिठाएंगे जो जो क्वेश्चन में दे के रखा। ठीक है, अभी देखो पहला केस के लिए यानी 4th नंबर होल के लिए, फॉर 4th होल, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए x कितना होंगे, x इज इक्वल टू ट्वाइस, ये फॉर्मूला है ना, h, तो उसके लिए h कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे बोलो, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दे के रखा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये h है इसका वैल्यू कितना होंगे, 90 से 50 को माइनस कर दो, ठीक है, 40 होंगे, तो इस h की वैल्यू होंगे 40। फाइन, फिर यहाँ पे कैपिटल H कितना है 90 है, माइनस स्मॉल h की वैल्यू कितना है, अभी भी मिला 40। ठीक है, यहाँ तक इजी है, तो इसको आप क्या लिखोगे,
40 इंटू 90 माइनस 40 कितना होंगे 50। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मिलेंगे 2000। क्लियर है यहाँ तक? तो x की वैल्यू फोर्थ नंबर होल के लिए इतना मिला, तो इसको अब कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेट करने से फिर झंझट बढ़ जाएंगे आपको। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर थर्ड होल। ठीक है, तो थर्ड नंबर होल के लिए आप लोग क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू यू कैन राइट 2 इंटू रूट एच कितना लिखोगे, थर्ड नंबर होल के लिए जो एच होंगे ये होंगे, है कि नहीं? तो इस एच को कितना लिखोगे बोलो? यस, तो 90 से इसको माइनस कर दो 45 को। ठीक है, तो 90 माइनस 45 विल गिव यू दिस एच। ठीक है, तो थर्ड नंबर होल की डेप्थ कितना है 45 होंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे, कैपिटल एच की वैल्यू माइनस एच की कितना होंगे 45 होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 45 इंटू 45। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होंगे, इसको देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ। 45 की स्क्वायर लेना है ना, तो इसको आप क्या करोगे 5 5 से 25 कर दो, है ना? तो यहाँ पे 4 से 1 प्लस कर दो, कितना होंगे 5 होंगे। इस 5 से आप 4 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 4 से कितना होंगे 20, ये आंसर है। ठीक है, तो इसको और एक दिखा देता हूँ। सपोज 55 है, ठीक है, 55 का स्क्वायर लेना, तो आप क्या करोगे 5 5 से 25 कर दो। ठीक है, तो 5 से 1 प्लस करो, कितना होंगे 5 प्लस 1 इज 6। ठीक है, 6 इंटू 5 कितना होंगे, 6 इंटू 5 इज 30। ठीक है, और एक चाहिए तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 65 की स्क्वायर चाहिए, है ना? तो लास्ट में जो 5 है, बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रिक काम कर रहे हैं ना, तो 5 5 से कितना होंगे 25 होंगे, 6 से 1 प्लस करो 7 होंगे, 7 से 6 को मल्टीप्लाई करो, ओके, तो 42 होंगे। ठीक है यहाँ तक? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे, दैट इज हाउ मच 2025। क्लियर है? तो इसमें x की वैल्यू इतना सा आ गया। ठीक है, तो अभी फॉर सेकेंड होल, तो सेकेंड होल के लिए x की वैल्यू कितना होंगे, आप लिखोगे 2 इंटू रूट एच की वैल्यू कितना होंगे, एच मतलब डेप्थ है ना, तो इसका डेप्थ यानी एच कितना होंगे, इतना सा होंगे। ठीक है, तो इस एच को कैसे निकालोगे, 90 से आप इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 90 से 30 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ। ठीक है, 90 माइनस 30 इज हाउ मच 60। फिर यहाँ पे 90 माइनस स्मॉल एच की वैल्यू कितना आया, स्मॉल एच इज 60। क्लियर है? तो आप लिखोगे 2 इंटू 60 इंटू ये 30 होंगे, ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे रूट 1800। क्लियर है? तो अभी जो लास्ट होल है फॉर फर्स्ट होल, ठीक है, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या लिखोगे 2 इंटू रूट, तो इसके लिए स्मॉल h की वैल्यू कितना होंगे, स्मॉल h इज दिस वन, डेप्थ है ना, तो कितनी गहराई में है ये होल, उसको आप कैसे निकालोगे, 90 से आप यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, इसको माइनस कर दो। ठीक है, 90 माइनस 20 कर दो, तो आपको क्या मिलेंगे 70। ठीक है, इंटू यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू 90, फिर माइनस एच कितना होंगे, एच इज 70। ठीक है, तो आप लिखोगे 270 इंटू 90 माइनस 70 इज 20। क्लियर है? तो अब क्या लिखोगे 1400। अभी देखो इसका रूट निकलने से कुछ वैल्यू आएंगे, इसका भी कुछ वैल्यू आएंगे, है ना? तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएंगे कि नहीं इस रूट के लिए। ठीक है, तो इस रूट के लिए ज़्यादा वैल्यू होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, हर जगह पे 2 है ना, तो x की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होंगे, थर्ड नंबर होल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो थर्ड नंबर होल से जो पानी फॉल करेंगे, वाटर फॉल करेंगे, कुछ इस तरह से फॉल करेंगे। ठीक है, और इसमें ये जो x है, ये x सबसे ज़्यादा होंगे, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल लेंथ, आपको वही पूछा कि किसके लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो लाइकवाइज फर्स्ट के लिए भी आप देख सकते हो, पहला के लिए ये है ना, तो इसमें सबसे कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से फॉल करेंगे। ठीक है, तो इतना सा होंगे हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मतलब इसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज ऑफ दैट वाटर यहाँ से
बहुत ज़ोर से बहुत दूर तक फॉल करेंगे ऐसे सोचते हैं, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। फाइन, तो इसमें कम हुआ इस केस में, है ना। फिर जो सेकंड होल के लिए 1800 का रूट लेना है, तो कुछ आंसर आएंगे, ठीक है, इन दोनों में से तो कम ही आएंगे, तो बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक होंगे थर्ड नंबर के लिए, क्लियर है। और ये रेड कलर की है फोर्थ नंबर के लिए, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ होंगे उस लेंथ के लिए एक फार्मूला निकाला, ठीक है। तो उस फार्मूला को निकलने से आप लोगों को क्या मदद मिले कि जो भी कुछ वैल्यू होंगे यहाँ पे आप बिठाओ, सब कुछ आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। वही देखना है हमें किस तरह से फार्मूला को डिराइव किए जाते हैं, तो दैट इज द थिंग बेसिक, है ना। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है। थैंक यू।